अमेजिंग, बहुत ज़्यादा टेस्टी, इजी होममेड गाजर के हलवे की रेसिपी मैंने अपने YouTube चैनल रूपालीज परफेक्ट पैलेट पे आपके साथ शेयर की है। अब की बार मैंने सोचा कुछ अलग करना है, तो मैंने क्या सोचा, मैं आपकी गलतफहमी को दूर करती हूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं अगर हम क्रैनबेरी और वॉलनट के साथ हम केक बनाएंगे तो हमें उसमें एग ऐड करना पड़ेगा। नहीं भाई, अंडा नहीं ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मालूम है मेरे यहाँ बिहारी जी को भोग लगता है। तो मैंने इस बार बिना एग के ऐसी रेसिपी अपने YouTube चैनल पे शेयर की है कि आपकी सारे शक दूर हो जाएंगे और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना ज्यादा टेस्टी केक बन के तैयार होगा कि मजा ही आने वाला है। फिर क्यों ना आप इसको बर्थडे पे बनाए, वैलेंटाइन पे बनाए या कभी भी बनाए। तो जल्दी से बातें नहीं करेंगे और इस रेसिपी को शुरू करेंगे। वेलकम टू रूपालीज परफेक्ट पैलेट। क्योंकि आज केक में हम कैलिफोर्निया वॉलनट्स और क्रैनबेरीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैंने आधा कप वॉलनट्स लिए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश हैं और क्रिस्प हैं। अगर आपके पास रखे हुए वॉलनट्स हैं और थोड़े सॉगी हैं तो आप उनको ड्राई रोस्ट कर लें पैन में, उसके बाद यूज़ करें, उससे उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इनको ना बहुत ज़्यादा बड़े और ना बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में आप इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ वैसे चॉप करके रेडी कर लें। अब आपको एक बोल में इनको ट्रांसफ़र कर देना। चॉप करने के बाद साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी क्रैनबेरीज। जितना हमने कैलिफोर्निया वॉलनट लिया है उतने ही हमने क्रैनबेरीज लिए है। अगर आप कैलिफोर्निया वॉलनट की जगह और कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप पिकान नट्स, आलमंड्स या कैश्यूज भी यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको पहले अच्छे से मिक्स करना। और एक बात मैं और बता दूँ, जो क्रैनबेरीज हैं वो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैदा। यहाँ पर मैदा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको कोट करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कोट क्यों करने वाले हैं? क्या होता है, जब हम केक में ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जिससे कि वो नीचे ना बैठे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। हमने इनको कोट कर दिया है मैदा के साथ। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स अपने आप दिखाई देंगे। और क्योंकि हमारा केक टिन फ्लैट सरफेस के साथ नहीं है, यानी नीचे से सीधा नहीं है, तो हमको क्या करना होता है, इस सरफेस को ग्रीस करना होता है। आज मैं केक को बनाने जा रही हूँ बटर के साथ, तो मैं बटर के साथ ही इसको ग्रीस कर रही हूँ। अगर आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं या ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी और दूसरा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसको ही आप बाहर भी ग्रीस कर लें। साथ में इसको डस्ट कर दें मैदा के साथ, जिससे कि हमारा केक चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। अगर आप फ्लैट सरफेस वाला केक टिन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बटर पेपर उसके साइज़ का काट के नीचे लगाना होता है। जब आप डिमोल्ड करेंगे केक को तो उस बटर पेपर को आसानी से हम निकाल देते हैं और फिर उसके बाद हम केक को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, इसी तरह से आपको भी केक टिन को रेडी करना है मैदा और बटर के साथ। आज मैं केक को बेक करने वाली हूँ कढ़ाई में, जिसके लिए मैं इसको प्रीहीट करूँगी 10 मिनट के लिए। मैंने नीचे स्टैंड रख दिया और इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे मैं छोड़ रही हूँ। इसी तरह आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। आज मैं केक को बनाने वाली हूँ बटर के साथ। यहाँ मैंने 100 ग्राम बटर लिया है सॉल्टेड। इसको मैंने स्लेब पे ही छोड़ दिया था, यानी काउंटर टॉप पे। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं पड़ा है क्योंकि सर्दियाँ हैं, पर आप चाहें तो इसको मेल्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह ऑलिव ऑयल या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आज की रेसिपी में आपके पास 3 चॉइसेस हैं। या तो आप पूरा केक मैदा के साथ बनाएं, या फिर पूरा आटे के साथ बनाएं, या फिर आधा मैदा और आधा आटा लें। कोई भी चीज़ आप लें वो 1 कप लेनी है और उसको छान के लेना है, तभी जो परफेक्ट टेक्सचर है केक का वो आएगा। और मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप प्लेन बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चुटकी भर नमक ऐड करना होगा, क्योंकि हम किसी भी मीठी चीज़ में जब चुटकी भर नमक ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा उठ के आता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। केक को बहुत ज़्यादा लाइट और स्पॉन्जी बनाने के लिए मैंने ऐड किया हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और साथ में हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी मैं ऐड कर रही हूँ। ये दोनों तो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ में बहुत ही अमेजिंग टेस्ट के लिए मैं यहाँ 2 स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, यानी मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। और हाफ टी स्पून नटमेग भी हम ग्रेट करके
ऐड करने वाले हैं, तभी तो वो मार्केट वाला टेस्ट आएगा। अगर आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आपको जायफल को घिस के लेना है, तभी उसका फ्रेश टेस्ट आएगा। रखा हुआ पाउडर में वो बात नहीं होती है, तो आप इसको ग्रेट करके ही यूज़ करें। और अब यहाँ पर मैं स्वीटनेस के लिए ऐड कर रही हूँ हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, ये मार्केट का कंडेंस्ड मिल्क है। आप चाहें तो दूध को गाढ़ा करके और उसमें शुगर ऐड करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करें। और इसकी जगह जैगरी पाउडर, कोकोनट शुगर या फिर डेट्स का पाउडर भी आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, या फिर आप स्टीविया यूज़ करें या धागे वाली मिश्री को पाउडर करके और छान के यूज़ करें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। पर इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ना भूलें और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर करना ना भूलें। और इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें कट एंड फोल्ड मेथड से। आप देख सकते हैं यहाँ मैं कट एंड फोल्ड मेथड से सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर रही हूँ। थोड़ी सर्दियाँ हैं तो बटर थोड़ा टाइट है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर केक की कंसिस्टेंसी को मैं एडजस्ट करूँगी फुल क्रीम मिल्क के साथ। ये उबला हुआ दूध है, आधा कप है और रूम टेम्परेचर पे। पर आपको पूरा दूध एक साथ नहीं मिक्स करना है। 3 से 4 बार में हम इस दूध को ऐड करते हुए अपने बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो केक का बैटर होता है वो सेमी थिक होता है, ना बहुत ज़्यादा पतला होता है और ना बहुत ज़्यादा थिक होता है। तो उसी स्टेज तक हमको इस और इस स्टेज पे मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 कप फ्रेश वाली गाजर। लाल वाली गाजर सीज़न में है और बहुत ज़्यादा मीठी आ रही है, तो आप इसको ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा महीन वाले दांतों से ग्रेट करें। मीडियम साइज़ के दांतों से आपको इसको ग्रेट करना है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हर बाइट में। तो इसको आप धो लें और इसका पानी बिल्कुल ना निचोड़ें। और अब आप पूछेंगे अगर ये वाली गाजर ना मिले तो क्या करें? आप ऑरेंज वाली गाजर भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो इतनी मीठी नहीं होती है, तो आप उस केस में शुगर की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें। पर इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे साथ अपना फीडबैक भी शेयर करें। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरे यूट्यूब चैनल रूपालीज परफेक्ट पैलेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि ऐसी और अमेजिंग इजी होममेड रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं बातें करते करते कितनी आसानी से सब चीज़ें मिक्स हो गई। और यहाँ मैंने ऐड कर दिए वॉलनट्स और क्रैनबेरीज, जो हमने पहले मैदा के साथ मिक्स करके ऐड किए थे। आपने तो देखा ही है ना कि मैंने टोटल में 1 कप मैदा यूज़ करा, उसी में से मैंने थोड़ा सा मैदा इस पर स्प्रिंकल करा था। अब यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ दूध और हम ऐड करेंगे और फाइनली इसको एक बार मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी कैसे धीमे धीमे करके एडजस्ट होती जा रही है। इसी तरह से अगर आप हर टिप एंड ट्रिक को फॉलो करते हुए इसको बनाते हैं तो आपका भी केक परफेक्ट बनेगा। अब क्योंकि हमने बेकिंग सोडा ऐड किया था, तो यहाँ पर उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून विनेगर, जिसकी जगह आप नींबू का रस या दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ में इसको बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देने के लिए मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। वनीला एसेंस तो सभी के पास होता है, आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन या मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है। और बचा हुआ दूध भी ऐड कर देंगे और फाइनली इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। ये देखिए, यहाँ पर केक का बैटर थोड़ा सा थिक है। उसका रीज़न ये है कि मैंने मेल्टेड बटर नहीं यूज़ करा है, तो बटर सर्दियों की वजह से इतनी आसानी से मेल्ट नहीं हो पाता है। तो जब ये बेक होगा तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा और परफेक्ट कंसिस्टेंसी में केक का बैटर अपने आप आ जाएगा। तो आपको इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ सभी मेजरमेंट्स का ध्यान रखते हुए इसको बनाना है। और अगर आप गैस पे बना रहे हैं तो उसको प्रीहीट कर लें 10 मिनट के लिए और बिल्कुल धीमी आंच पे 40 to 45 मिनट्स तक आपको इसको बेक करना है। उसके बाद टूथपिक से इसको चेक कर लें। और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो प्रीहीटेड ओवन में आपको 180 डिग्रीज पे
35 टू 40 मिनट्स तक इसको बेक करना है। उसके बाद इसको चेक करना है टूथपिक के साथ कि केक चिपक तो नहीं रहा है आपकी टूथपिक में। अब फाइनली अब केक को हम चेक करते हैं। एक टूथपिक आप इंसर्ट करें और अगर वो क्लीन है तो इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। तुरंत ही आपको केक को बाहर निकालना है और इसको ठंडा होने देना है। फाइनली लुक और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मैं इस तरह से इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप इसका ऑल्टरनेटिव चाहते हैं तो इसकी जगह आप कंडेंस्ड मिल्क को भी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लुक और टेस्ट आता है। अब फाइनली मैं आपको केक की स्लाइस कट करके दिखाती हूँ कि कितने परफेक्ट टेक्सचर के साथ हमारा केक रेडी हुआ है। ये देखिए कितनी आसानी से ये कट रहा है और कितना ज़्यादा अंदर से परफेक्ट बना है।